सुरेश और महेश लंगोटिया दोस्त थे। मतलब जब से होश संभाला और लंगोट पहनना शुरू किया था, तभी से उनकी दोस्ती गांव में मशहूर हो गई थी। जब देखो एक दूसरे के साथ ही मिलते थे। अच्छे और बुरे समय में दोनों ने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया। गांव में ज्यादा कमाई करने के साधन तो नहीं थे, ना ही दोनों में से किसी एक के पास कोई जमीन थी। फिर भी दोनों मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक दिन महेश ने सुझाव दिया कि क्यों ना शहर जाकर कुछ काम किया जाए ताकि ज्यादा कमाई हो सके। सुरेश को भी यह सुझाव अच्छा लगा और कुछ दिन बाद परिवार के खाने पीने का बंदोबस्त कर दोनों दोस्त शहर में अपना भाग्य आजमाने चल दिए। भाग्य ने उनका साथ भी दिया। मेहनती तो थे ही, साथ में थी अपने और परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने की लालसा। बस भाग्य ने पलटा खाया और दोनों को खूब काम मिलने लगा। दिन रात मेहनत और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से खूब धन प्राप्ति हुई। जब दोनों के पास काफी धन एकत्रित हो गया तो सोचा क्यों न गांव जाकर कुछ दिन परिवार के साथ रहा जाए। अपने अर्जित किए धन का लाभ उनके परिवार को मिले और वह सब खुशहाल जीवन व्यतीत करे। ये सोचते हुए दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। गांव पहुंचकर महेश ने कहा, देखो सुरेश, आजकल जमाना बहुत खराब है। कहीं ये न हो कि चोर लुटेरे हमारी मेहनत की कमाई चोरी कर ले। ये सुन सुरेश भी सोच में पड़ गया और बोला, तो तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। महेश ने सुझाव दिया कि क्यों न इस धन को बैर के पेड़ के नीचे गाड़ दे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमें जब पैसों की जरूरत होगी तो खोद कर निकाल लेंगे। सुरेश जानता था कि बैर के पेड़ के आसपास गिरे हुए बैर खाने के लिए हर समय बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। इसके अलावा गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा इस पेड़ की छांव में बैठ गप्पे मारते थे। इतनी चहल पहल वाली जगह को सुरक्षित जानकर सुरेश भी महेश के सुझाव से राजी हो गया। उसी रात दोनों ने मिलकर बैर के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद सारा धन वहां गाड़ दिया। दोनों में यह भी निश्चित हुआ कि जब भी किसी को धन को आवश्यकता पड़े तो दोनों इकट्ठे ही जाकर गड़ा हुआ धन निकालेंगे। दोनों अब निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाकर आराम से सो गए। लेकिन एक दिन महेश के मन में एक लोभी विचार ने जन्म लिया कि क्यों न सारा का सारा धन वह स्वयं हड़प ले। उसी लालच में पड़कर उसने उसी रात बैर के पेड़ के नीचे गड़े हुए धन को निकाल लिया और अपने घर के पीछे दूसरी जगह दबा दिया। कुछ दिन बाद सुरेश को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी तो दोनों द्वारा की गई निश्चित शर्त के अनुसार वह महेश के पास गया और बोला, महेश, मुझे कुछ रुपये चाहिए। चलो आज रात जब सब सो जाए तो उसे खोद कर निकाल ले। महेश मान गया। रात को जब दोनों बैर के पेड़ के नीचे खोदने लगे तो देखा कि सारा का सारा धन तो चोरी हो चुका था। ये देखते ही सुरेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वह माथा पकड़ बैठ गया। महेश दुखी होने का नाटक करने लगा। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि हमारे धन यहाँ गड़े होने का राज हम दोनों के अलावा किसी और को पता कैसे चल सकता है। लेकिन महेश उसे ढाढ़स बंधाने लगा और बोला, हमारी किस्मत ही खराब है, शायद किसी ने हमें धन गाड़ते हुए देख लिया हो। सुरेश को हैरानी तो तब हुई जब उसने पुलिस बुलाने की बात कही तो महेश तुरंत बोल उठा, अरे इसमें पुलिस क्या करेगी, वो चोर तो पकड़ेंगे नहीं, उल्टा हमको ही दोष देंगे कि धन जमीन में क्यों गाड़ा। महेश की ये बात सुन सुरेश को कुछ अजीब सा लगा, कुछ शक सा हुआ। उसने शक दूर करने के लिए कहा, चलो पुलिस छोड़ो, हम पंचायत बुलाते हैं। जब तब भी महेश आनाकानी करने लगा तो सुरेश का शक और गहरा हो गया। क्या उसके बचपन के दोस्त ने उसे धोखा दिया है? ये बात रह रहकर उसके दिमाग में गूंजने लगी। दिल नहीं मानता था लेकिन उसकी बातें उसी तरफ इशारा कर रही थी। अगले दिन सुबह होते ही सुरेश ने पंचायत बुला ली। पंचायत प्रमुख ने पूरी बात सुनी और समझी। उन्होंने सुरेश और महेश को अकेले में ले जाकर पूछा भी, लेकिन दोनों ने धन चोरी करने से इनकार कर दिया। पंचायत भी हैरान थी कि जब उन दोनों के अलावा किसी को इस धन का पता नहीं था तो चोरी किसने की। कुछ सोचने विचारने के बाद पंचायत ने यह तय किया कि क्यों न चलकर उस जगह को देखा जाए जहां धन गाड़ा था। पंचायत और सब गांव वाले उस बैर के पेड़ की तरफ चल दिए। तभी किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे महेश कहाँ चला गया? तब सब पंच और गांव वाले रुक महेश की राह देखने लग गए। कुछ लोग उसके घर की तरफ भी गए लेकिन महेश का कुछ पता न चला। गांव भर में महेश को ढूंढा लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा था। सब हैरान कि अचानक महेश कहाँ गायब हो गया। ये सब हंगामा चलते 2 घंटे बीत गए। तभी महेश सामने से आता दिखा तो सबकी उत्सुकता बढ़ गई। जब उससे पूछा तो बोला कि दूसरे गांव से उसका एक दोस्त आया था जिसे वह बस अड्डे तक छोड़ने गया था। उसकी बात सुन पंचायत और बाकी गांव वाले भी आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। खैर सब फिर बैर के पेड़ की तरफ चल दिए।
वहां पहुंच पंचायत वालों ने जगह को अच्छी तरह से देखा। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी जगह जहां सारा दिन लोगों की भीड़ लगी रहती हो, वहां कौन गड्ढा खोद सकता है। अगर खुदाई रात को हुई तो किसी और को पता कैसे चला कि यहाँ धन गड़ा है। सोचते समझते हुए सरपंच के मुंह से निकला, आखिर धन कौन चोरी कर सकता है। तभी बैर के पेड़ पर बैठे एक तोते ने जोर से कहा, सुरेश चोर है। तोते की आवाज सुनते ही सब ऊपर बैठे तोते की तरफ देखने लगे। सरपंच ने फिर पूछा, चोर कौन है? तोते ने फिर जवाब दिया, सुरेश चोर है। तोते की बात सुन सुरेश का चेहरा श्वेत हो गया। वह अवाक सा खड़ा तोते को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तोता ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी सरपंच उसके पास पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रख बोले, मैं जानता हूं चोरी तुमने नहीं की। सुरेश फौरन बोल उठा, तो ये तोता मेरा नाम क्यों ले रहा है? लोग तो तोते को ही सच मानेंगे। तब सरपंच ने सब गांव वालों को ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, चोर मैंने पकड़ लिया है। चोर का नाम है महेश। ये सुन सब गांव वासी सरपंच की तरफ देखने लगे और एक साथ पूछने लगे, पर सरपंच जी, तोता तो झूठ नहीं बोलेगा, वह तो वही कहेगा जो उसने देखा हो। तब सरपंच ने सबको तोते के सुरेश को चोर कहने का राज बताया। भाइयों, तोता कभी अपनी तरफ से हमारी भाषा नहीं बोल सकता। वह तो सिर्फ उस बात को दोहरा देता है जो उसे रटाया जाए। उसे किसी ने सुरेश चोर है रटा दिया और मेरे पूछने पर उसने बोल दिया। गांव वालों के पूछने पर कि तोते को ये किसने रटाया होगा, तो सरपंच ने कहा, महेश पंचायत से 2 घंटे जो गायब था, वह उसी समय तोते को पढ़ाने आया था। ये सुन सब महेश की तरफ तीखी नजरों से देखने लगे तो महेश का मुखौटा चकनाचूर हो गया। उसने चोरी करने की बात स्वीकार की और अपने घर के पीछे गड़े धन की बात बता दी। देखा आपने, सरपंच की समझ ने कैसे सुरेश का चोरी हुआ धन उसे वापस लौटा दिया और महेश को चोरी करने के जुर्म में बिना पगार के गांव भर की रोज सफाई करने की सजा सुना दी। लालच करना और उस लोभी प्रवृत्ति की वजह से कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि एक न एक दिन गलती पकड़ ही जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।